हाय सजिटेरियस, धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं जून 2024 की। देखेंगे ये जून का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, आप किन एनर्जीज में रहने वाले हैं, आपकी लव लाइफ, अदर रिश्ते कैसे रहेंगे, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसी रहेगी, किन चैलेंजेस को आप बेसिकली फेस कर सकते हो जून मंथ में, और डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, हम सब देखने वाले हैं। ये जर्नल रीडिंग रहेगी गाइस, तो हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें ना करें। तो जो ना करें वो आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं, बाकी आप ले सकते हैं। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उन्हें पता ही होगा कि क्या करना है। जो नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस, और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन जो भी आपको गाइडेंस दे रही है, जो भी यहाँ पर मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं, आपकी जिस एरिया के लिए वो मैसेज होगा वो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी। तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। थैंक यू एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज। जितने भी आपके बच्चे सजिटेरियस धनु राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, जून मंथ कैसा रहने वाला है उनके लिए, जून मंथ में किस एनर्जीज में रहेंगे सजिटेरियस धनु राशि। 8 ऑफ कप्स, माइंडसेट कैसा रहेगा, द हैंडमैन, रिश्ते कैसे रहेंगे, लव लाइफ, अदर रिश्ते कैसे रहेंगे सजिटेरियस धनु राशि वालों के। 8 ऑफ वॉन्ड्स, करियर कैसा रहेगा, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ कैसी रहेगी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड आपके लिए गिरा है, एम्परर का कार्ड, इसे हम एडिशनल मैसेज में ले लेते हैं। स्पिरिचुअलिटी, एट ऑफ पेंटिकल्स, ट्रिपल 8 की एनर्जीज है यहाँ पर, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। चैलेंज क्या रहेगा इस मंथ में, 6 ऑफ वॉन्ड, ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके बच्चों के लिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप। सैजिटेरियस माय डियर, आप ये मंथ में जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब आप रिश्तों पर फोकस नहीं रहने वाले हो। आपका फोकस पूरी तरह से अपने करियर पर, अपनी स्टेबिलिटी पर, अपने फाइनेंसेस पर रहने वाला है जून के महीने में। आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर को लेकर के हो सकता है, या फिर जो भी बेसिकली आप करना चाहते हो, कुछ सपने हैं आपके अंदर, कुछ करना चाहते हो आप, और उन सपनों को लेकर के आप इस महीने कहीं आप ट्रैवल पर भी जा सकते हो। कोई ना कोई मौका, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको इस मंथ में मिल सकती है, और जिसको लेकर के आपको अपने रिश्तों से थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है। ठीक है, ये ऊर्जा कुछ ऐसी भी है कि इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के मे बी आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं, आपके घर वाले,
वो खुश ना हो, ठीक है, बट आप यहाँ पर उनकी मानते हुए नहीं दिख रहे हो। ये महीने में आप जो है अपने मन की कर रहे हो, अपने दिल की कर रहे हो, और आप बिल्कुल, आपका पूरा फोकस जिसे है कि हाँ मुझे मेरा करियर बनाना है, मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे नेम एंड फेम चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए मेरे जीवन में, मुझे मेरी लाइफ में कुछ करके दिखाना है वाली एनर्जीज़ आप उस एनर्जीज़ में, उस हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में आप यहाँ पर रहने वाले हो। लेकिन येस, कहीं ना कहीं इस एनर्जी से भी आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट रहोगे कि आपके परिवार वाले आपके अपने आप को इस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ये मंथ में, ठीक है। वो डिसअपॉइंटमेंट आपके अंदर रहेगी। इसी वजह से आप जिसे कहते हैं कि वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, ये सभी के लिए सेम एनर्जीज़ नहीं रहेगी कि आप वहाँ से कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है। कुछ लोग जैसे कि डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार में ज़्यादा बातचीत नहीं चल रही है, तो आप जो है अपने में ही मस्त हैं, अपने अंदर आप डीप डाउन जा रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, आपको क्या करना है, आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं, उन पर फोकस करते हुए आप एक्शंस ले रहे हो। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जो जंजीरों में आप बंधे हुए थे, जो रिस्ट्रिक्शंस में आप बंधे हुए थे, आसपास जो भी आपको लोग बांध रहे थे, आपके अपने चाहे आपको बांध रहे थे या सोसाइटी आपको बांध रही थी, अपने अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को लीजिएगा। आप उन चीज़ों से, उन सभी चीज़ों से ना दूर जाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। अब आपको ये लग रहा है कि मुझे अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, पर ये मेरा पाथ है, मुझे इस पर आगे बढ़ना है और मैं इस पर आगे बढ़कर ही रहूँगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। वो वाली एनर्जीज़ में आप लोग यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनल लेवल पर आप लोग जो है थोड़ा सा डिटैच हो गए ये मंथ में, ठीक है। अपने रिश्तों को लेकर के थोड़ा डिटैचमेंट आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। बस आपका पूरा फोकस है आपके करियर पर, आपके फाइनेंसेस पर, और किसी चीज़ पर आपने फोकस इस महीने नहीं रखा हुआ है। बात कर लेते हैं आपके रिश्तों की। रिश्तों के लिए यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। बहुत हलचल, बहुत चहल पहल, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये 8 वॉन्ड्स है और पीछे यहाँ पर तूफान की एनर्जीज है कि जैसे कुछ तूफान आ रहा है। 8 नंबर की एनर्जीज है। बहुत कुछ आपके जीवन में, आपके रिश्तों में यहाँ पर चलने वाला है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके रिश्ते आपको बहुत पॉइंट आउट करने वाले हैं। जो आप बेसिकली कदम उठा रहे हो, जो आप एक्शंस ले रहे हो, खासकर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो स्पिरिचुअलिटी में है, कुछ करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली आगे ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर यही सेम मैसेज है कि आप जो भी कदम उठा रहे हो, जो भी एक्शंस आप ले रहे हो, बेसिकली उस पर आपके घर वाले आपका साथ नहीं देने वाले हैं, आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो थोड़ा सा आपको, जिसे कहते हैं ना, ये लिटरली एनर्जीज, मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आ रही हैं कि वो आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं ना ये काम ना करने के लिए, या रोक रहे हैं। लेकिन आप जो हो, आप अपने मैजिक को लेकर आ रहे हो, आप उस स्ट्रेंथ में बने हुए हो, आप उन सभी का डट करके, जिसे कहते हैं, सामना करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में भी हैं, मैं यहाँ पर मैरिड कपल्स की बात नहीं कर रही, जो इन रिलेशनशिप में हैं, उनकी भी एनर्जीज़ मुझे ऐसी ही दिख रही है कि ये मंथ में आप बिल्कुल भी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। आपका मेन जो प्रायोरिटी है आपकी, वो है आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी स्टेबिलिटी। आपके दिमाग में ये चीज़ है कि येस, अगर मुझे स्टेबिलिटी मिल जाएगी तो मैं ये सब चीज़ें भी कर लूँगा या कर लूँगी, राइट। मतलब ये इंसान भी मेरा ही है, या ये पर्सन भी मेरी ही है। वो वाली वाइब्स आपके अंदर है। यहाँ पर मैं किसी भी तरह की चीटिंग की वाइब्स नहीं देख रही हूँ आपके अंदर, लेकिन येस, अभी आप बहुत ही पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं ना, कि आप इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हो, आप इस मौके को खोना नहीं चाहते हो, इस अपॉर्चुनिटीज़ को खोना नहीं चाहते हो। और आप इस समय, आपको ये लग रहा है कि अगर कोई रूठता है रूठे, पर मुझे मेरे पाथ को फॉलो करना है। ये सबको मैं बाद में मना लूँगा या मना लूँगी, पर मुझे अभी मेरे पाथ को फॉलो करना है, अभी मुझे मेरे करियर को फॉलो करना है, अभी मुझे मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आनी है, या जो भी आपके बेसिकली आपका फोकस है जिस चीज़ पर, उस पर आप बढ़ते हुए, उस पर आप पूरी मेहनत करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वही बात कीजिए आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो करियर जो है आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़, यहाँ पर एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, यहाँ पर वो करने की एनर्जीज़ है कि आप ये मंथ में रेडी हो कुछ अलग करने के लिए,
कुछ जिसे कहते हैं कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ने के लिए, अपने टैलेंट के साथ आगे बढ़ने के लिए, ये बेसिकली वो एनर्जीज़ है। आप ये मंथ में वो काम करने वाले हो करियर को लेकर के, ऐसा कुछ करोगे जो आप पहले कुछ समय से करना चाह रहे थे पर आप नहीं कर पा रहे थे। अभी वो हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो वो पावर आपके अंदर नहीं थी कि आप वो उस चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़ें, उस चीज़ पर आप आगे बढ़े, उस पाथ पर आप आगे बढ़े, वो एक्शन ले। बट ये जो मंथ है, ये मंथ में आप वो एक्शंस ले रहे हो, वो डिसीजंस बना रहे हो और आप किसी की नहीं सुन रहे हो। आप रेडी हो यहाँ पर अपना मैजिक क्रिएट करने के लिए, और अब आप कह रहे हो कि मुझे यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। और डेफिनेटली बहुत से सेजिटेरियस के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ बन रही है, आप घर से थोड़ा दूर जा सकते हो गाइस, ठीक है। अपने काम को लेकर के आप घर से थोड़ा दूर जा सकते हो। ये कहीं लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है, ठीक है, अदर सिटी हो सकती है, अदर कंट्री भी हो सकती है। और ये एनर्जीज़ मुझे ऐसी दिख रही है कि ये वो चीज़ है जिसमें आपको बहुत नेम एंड फेम मिलने वाला है। ये कुछ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कार्ड भी यहाँ पर गिरा था, एम्परर का कार्ड बेसिकली। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ सैजिटेरियस, यहाँ पर डिवाइन भी चाहते हैं कि आप ये बात को समझें, जानें अच्छे से और इस पर काम करें। ये जो भी करियर पाथ पर आप इस मंथ में आप बढ़ रहे हो, उसमें डेफिनेटली चैलेंजेस आएंगे, उसमें डेफिनेटली ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, क्योंकि कोई भी सक्सेस, कोई भी सफलता आपको यूं ही नहीं मिल जाती है, राइट। उसके लिए बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं, बहुत चैलेंजेस को, ऑब्स्टेकल्स को फेस करना पड़ता है, कठिनाइयों को देखना पड़ता है, तब जा कर के वो सफलता मिलती है। पर डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो सफलता है। और अगर आप जिसे कहते हैं ना कि उस स्ट्रॉन्ग ज़ील के साथ आप अपनी पावर के साथ अगर आगे बढ़ते रहे, तो आपको इस मुकाम को छूने से कोई रोक नहीं सकता है। बेसिकली ये वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए फील हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ना आप मुझे केयर फ्री होते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी हेल्थ को लाइटली ले रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मिल रहा है वो खा रहे हो, जो बन पड़ रहा है वो खा रहे हो। ज़्यादा हेल्थ को लेकर के, अपने खाने पीने को लेकर के आप कॉन्शियस नहीं नज़र आ रहे हो मुझे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि खाने पे बहुत पैसा आप उड़ा रहे हो, ठीक है। अपने कंफर्ट मतलब जो आपको चीज़ें पसंद हैं आप वो खा रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रही है। पर डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखिए अपनी हेल्थ को लेकर के भी। ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पर अकेले वाली एनर्जीज़ आ रही हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी लोग अपने घर परिवार को छोड़ करके कहीं जा रहे हो, पर आप जून मंथ में ना सेजिटेरियस, आप अपने आप में रहना पसंद करोगे। आप सबके बीच में रह कर के भी ना बस आप अपने आप में हो, ठीक है। होप आप समझ पा रहे हो। अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो जब ये एनर्जीज आएंगी ना आपकी, आप तब अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आप अपने आप में हो, अपने आप में ही रहना पसंद कर रहे हो, बुक्स रीड कर रहे हो, अपना एक जोन आपने बना रखा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप अपने आसपास के लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हो, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। ये वो एनर्जीज़ है, ये थोड़ी घर वालों से, आसपास के लोगों से डिटैच होने वाली एनर्जीज़ है कि मुझे अभी पढ़ना है, या मुझे अभी स्टडी करनी है, या मुझे अभी सर्च करना है, मुझे अभी मेरा काम करना है। मतलब वो वाली एनर्जीज़ है कि बस आपका अपने ऊपर पूरा फोकस है। ऐसा नहीं है कि ये आप टाइम वेस्टिंग कर रहे हो। सेल्फ लव, सेल्फ केयर कहने का मतलब अपने समय को यूटिलाइज करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन अगेन बार ये मैसेज मुझे मिल रहा है, स्पिरिट गाइड मुझे ये मैसेज दे रहे हैं कि आप परिवार वालों से थोड़ा डिटैच हो रहे हो, ठीक है। आप अपने आसपास के लोगों से थोड़ा डिटैच हो रहे हो। अब बात कर लेते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की। तो भाई यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की क्या ही बात करें, आप पूरी तरीके से रेडी हो। मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि आप में से कुछ लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों को स्पेल कास्टिंग करना या फिर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको मे बी आ सकती है, या आपने कहीं से देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो, तो आप उसको बेसिकली अप्लाई करते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हो। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी,
अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली उसके आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं आगे के, उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो यस, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बिना आउटकम के कि इसका आउटकम क्या होगा या इसका रिजल्ट मुझे कब मिलेगा, बस उस काम को करते रहिए, क्योंकि सबसे बड़ा रूल यही होता है कुछ भी मैनिफेस्ट करने का कि उस चीज़ के पीछे भागना नहीं है, आपको उसे अट्रैक्ट करना है, राइट, उसके पीछे नहीं भागना है। तो बिल्कुल आप सही पथ पर हैं, उस काम को करते रहिए। जो भी आप कर रहे हो, रिचुअल, मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो भी आप अप्लाई कर रहे हो उसे करते रहिए। कुछ मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे को अपना रहे हैं। कुछ है यहाँ पे स्पेल कास्ट करना या किसी से करवाना, वो एनर्जीज मुझे आपके लिए फील हो रही है। बात कर लेते हैं आपके लिए चैलेंज का रहेगा। देखिए साफ साफ मैसेज है आपके लिए यहाँ पर सजिटेरियस की ये मंथ आपके लिए चैलेंज ये रहने वाला है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, राइट। सबको खुश करना, आपके आसपास जो लोग हैं, आपके परिवार वाले, आपके अपने, आपकी सोसाइटी, आप सभी को खुश नहीं कर सकते, और सबको खुश रख पाना ही आपके लिए ये मंथ में बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ओके। और मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ की परवाह भी कर रहे हो, ओके। अच्छा, बात कर लेते हैं कि आपके लिए जो ओवरऑल गाइडेंस है। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए गाइडेंस है गाइस। यहाँ पर डिवाइन आपके लिए जो गाइडेंस लेकर के आए हैं वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि मैंने अभी आपको पूरी रीडिंग में आपको क्या बोला कि आप अपने फैमिली से डिटैच हो रहे हो ये मंथ में, ठीक है, लेकिन डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि माय डियर, अंत में ना परिवार ही आपका साथ देता है, परिवार ही है जो आपको सपोर्ट करता है। जितने भी गिले शिकवे होते हैं ना, उसमें भी जो अगर आप किसी मुसीबत में हो ना, तो आपके अपने ही आपको सपोर्ट करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि उनके साथ मतलब थोड़ा नॉर्मल होने की, ठीक है, इतना डिटैच नहीं होना है, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने की, और हो सके तो जो भी आप करने जा रहे हैं काम, उसमें उनका सपोर्ट लेना, उनकी गाइडेंस लेना, वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। कहने का मतलब कि पीछे आप ना थोड़े से लापरवाह काइंड ऑफ एनर्जीज में आ रहे हो, ठीक है, कि कोई नाराज़ हो रहा है हो जाए, कोई नहीं मान रहा है नहीं माने, थोड़ा सा ना रूड एनर्जीज़ में आप टैप इन कर रहे हो, ठीक है। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे आपकी फैमिली से फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। तो जितना हो सके ना परिवार के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रही, ठीक है, कुछ इश्यूज़ अगर चलते भी हैं ना, तो भी उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। उनको ऐसा ना करें कि हाँ, अगर वो नाराज़ है तो नाराज़ ही सही, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके पार्टनर हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। कोशिश कीजिए कि आप उनको अच्छे से समझा पाएँ, उनको अपनी बात मनवा पाएँ, या फिर उनको अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ और वो समझ पाएँ एटलीस्ट आपकी बात को। तो मतलब इतना रूड नहीं होना है उनके साथ। आपको डिवाइन यहाँ पर वो गाइडेंस आपको दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं वो आपको इस मंथ के लिए क्या मैसेज या क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। गार्जियन एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है सजिटेरियस। थैंक यू गार्जियन एंजल्स। 7 ऑफ एक्शन। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, ओ माय गॉड, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाले हो इस मंथ में कि क्या करूं क्या नहीं करूं वाली एनर्जीज रहेगी, ठीक है। दैट इज़ वाई आपके लिए आपकी जो एनर्जीज आई है ना वो 8 ऑफ कप्स भी है, और आपके माइंड सेट में यहाँ पर हैंग्ड मैन है कि किस तरीके से माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस किया जाए, किस तरीके से राइट एक्शंस बेसिकली लिए जाए। यहाँ पर है चूज़ फ्रीडम। तो डेफिनेटली आप जैसे कि अपनी आज़ादी को इस समय चूज़ कर रहे हो, आप किसी चीज़ में बंद कर नहीं रहना चाहते। जहाँ आपको बांधा जा रहा है, जहाँ आपको आपके पथ पर चलने से रोका जा रहा है, आपके डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने से रोका जा रहा है, या मैं कहूँगी जो बेसिकली आप करना चाहते हो उस काम को करने से रोका जा रहा है, आप वहाँ से बाहर आते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो गार्जियन एंजल्स हैं उनकी तरफ से आपके लिए जो मैसेज है वो है 7 ऑफ एक्शन, जो कि है 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज़।
तो आपके गार्जियन एंजल्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपनी पावर को क्लेम करो इस मंथ में, ठीक है। और आप ना जो भी करना चाह रहे हो ना, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हो, जो भी आपके ड्रीम्स हैं या फिर जो भी आपने इस समय में एक्शन लेने के बारे में सोचा है, जिस पथ पर आपने चलने के बारे में आपने एग्जैक्टली इस समय सोचा हुआ है, आप उसको लेकर के ना पहले तो कॉन्फिडेंट हो जाओ, डाउट्स में मत आओ, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है ना, वो आपके साथ है, आपको ढेर सारा स्ट्रेंथ यहाँ पर दे रहे हैं। और आपको बोला जा रहा है कि बिल्कुल भी ना आपको इस चीज़ को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, समझ रहे हैं। जहाँ पर आपको यस इस समय रिक्वायर्ड है, अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और वहाँ आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, अपने आप को गार्ड करने की ज़रूरत है, अपने एक्शंस को गार्ड करने की ज़रूरत है, वो कीजिए कि यस मेरे लिए ये सही है, मुझे ये एक्शन लेना है, मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है, ये मेरे लिए एक बेहतर डिसीज़न है। तो आपको बोला जा रहा है वहाँ पर वो एक्शन लीजिए। आप ना इस समय बहुत इनर कन्फ्लिक्ट में जा सकते हो, मैंने बोला ना वो दुविधा हो सकती है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं, आपके एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि उस सिचुएशन से बाहर आएँ, उस स्ट्रगल से बाहर आएँ। डायरेक्टली जो दिल में है वो बोलना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको शुगर कोट नहीं करना है, बटरिंग नहीं करनी है। यहाँ पर अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि यस फैमिली को समझाएं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। कहने का मतलब आप अपनी तरफ से जो बेस्ट एफ़र्ट आप डाल सकते हो, जितना आप उनको समझा सकते हो अपने एक्शंस के रिगार्डिंग, उतना आप उनको समझाएं। ऐसा नहीं करना है कि हाँ आपने नहीं समझाया और आपने बस अपना डिसीज़न बताया, अपना एक्शन बताया और आप चले गए, ठीक है, और आप अपना एक्शन लेने लग गए, राइट। और आपकी फैमिली डिसअपॉइंट हो रही है। प्लीज़ आपको अपनी तरफ से ना, जिसे कहते हैं, वो एफ़र्ट आपको डालना है कि हाँ मुझे अपनी फैमिली को, अपने आसपास जो मेरे अपने हैं, मैं उनको समझा सकता हूँ या समझा सकती हूँ। मैंने एटलीस्ट एक एफ़र्ट डाला, ठीक है। अभी वो माने या नहीं माने वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, तो दैट्स इट। यहाँ पर आपको वही बोला जा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब कि आपको ना संबंध बिगाड़ने नहीं हैं। अगर आप कोशिश करेंगे, भले वो माने या नहीं माने, एटलीस्ट आपके संबंध बिगड़ेंगे नहीं उस लेवल पर, राइट। क्योंकि अंत में ये कार्ड मुझे यही बता रहा है ना कि फैमिली ही सपोर्ट बनेगी आपका। मे बी फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिले वहाँ से, या किसी भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, फिजिकल सपोर्ट हो सकता है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, राइट। चलिए देख लेते हैं आपके लिए स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से क्या मैसेज है इस समय। स्पिरिट एनिमल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं सजिटेरियस। ओके, यहाँ पर है टॉर्टोइस। यू आर टू फ्रेगमेंटेड, सो डू वट एवर इट टेक्स टू गेट ग्राउंडेड। इस समय ना सेजिटेरियस आप लोग जो हो ना, आपकी एनर्जीज डिस्ट्रैक्ट हो रही है। मैंने बोला ना कि बहुत लोग बहुत चीज़ें आपकी एनर्जीज खींच रही हैं, ठीक है। आपके अपने आप को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है या किसी भी लेवल पर, और आप अपने आप को अकेला अकेला यहाँ पर फील कर रहे हो। और जिससे कहते हैं ना कि बहुत दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं, आपके अंदर बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो डिवाइन आपकी स्पिरिट टीम आपको यहाँ पर बोल रही है कि थोड़ा सा ना ग्राउंडिंग कीजिए, अपने आप को स्टिल कीजिए, अपने आप को स्टेबल कीजिए। आप ना बहुत ज़्यादा ही मतलब डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो ऐसी सिचुएशन में, तो थोड़ा सा ना आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। और ये बैलेंस में आने के लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ी सी मेडिटेशन डेली रिक्वायर्ड है आपके लिए, ताकि आपका मन शांत रह पाए, आप अपने इनर वॉइस से कनेक्ट हो पाएँ और आप सही एक्शन, सही डिसीजंस अपने पाथ पर ले पाएँ, ठीक है। अदरवाइज़ आपका माइंड भटक सकता है, समझ रहे हो। ये बेसिकली ये आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग समय रहेगा सजिटेरियस, बट इसको आपको मुश्किल की तरह नहीं लेना है, इसको आपको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। आपको ये समझना है कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और मुझे इस अपॉर्चुनिटी को मेरे हाथ से खोना नहीं है, ठीक है। तो जो भी रिक्वायर्ड हो वो एक्शन लें, वो डिसीज़न लें। आपको इस समय आपकी टीम आपको यही बोल रही है।
लास्ट कुछ मैसेज आपके लिए देख लेते हैं। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। यहाँ पर है ट्रैप्ड इन फियर। यस, इस समय आपको लगेगा कि ये डिसीज़न एक्शन लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। दिमाग बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा फैमिली की बातें, सपोर्ट, आपके आसपास के लोग आपके लिए, मतलब जो भी बेसिकली आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं ये टाइम पर। अगेन 8 की एनर्जी हो, सो 8 ऑफ सॉर्ड्स ही नहीं आया था और मैं बहुत खुश थी कि थैंक गॉड कि वो नहीं आया है, लेकिन वो आ चुका है अब, ठीक है। लेकिन आपको बोला जा रहा है अगर इस टाइम को आपने अगर निकाल लिया ना सेजिटेरियस माय डियर, तो आपके लिए यहाँ पर वो फाउंडेशन है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, वो अचीवमेंट आपके लिए है। 2 टाइम रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, समझ रहे हैं आप, ये आपके लिए। बस इस मौके को ये समझिए कि ये आपके लिए डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड नहीं है, ये आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है और आपको इसका फ़ायदा कैसे उठाना है वो आपको देखना है, राइट। इसको खोना नहीं है आपको डिवाइन यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ओके। तो ये सेजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।